दौरान हम पार्कोर का आधा हिस्सा पूरा करेंगे और खिलौना ट्रेन के इलाके तक पहुंचेंगे। यहाँ से हम अपने दोस्त को देख सकते हैं, लेकिन अब असली मजा आएगा। अगर आप ठीक मेरी तरह कूदते हैं, कूदते हैं तो नक्शे में छिपे अदृश्य प्लेटफॉर्म पर गिरेंगे। अब आखिरी दांव, सबसे छोटे पालतू जानवर में बदल जाए। मैं सफेद चिड़िया बनूंगा। जब आपका दोस्त गिनती पूरी करेगा तो वह आपको हर जगह ढूंढेगा पर आपको देख नहीं पाएगा। उसकी नजर से छोटा पक्षी बर्फीले पहाड़ों में घुल मिल जाता है। लुका छिपी में जीतने का एक और बेहतरीन तरीका ट्यूटोरियल के पिछले कमरे हैं। आपने सीढ़ियों की ओर इशारा करने वाला तीर देखा होगा, उसे गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें। मेरे जैसे ही पिछले कमरों में कूदें और फिर सीढ़ियों के पास जाएं। आप थोड़ा नीचे जाकर जमीन के नीचे एक छिपी जगह में पहुंच जाएंगे। आपके दोस्त कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आप यहाँ नीचे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका रडार भी तुम्हें ठीक से ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि कोई इमोशन इस्तेमाल न करने पर वे पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे। भले ही उन्हें लगे कि वे करीब हैं, उन्हें तुम्हारी सटीक जगह नहीं पता होगी और वे हार मान लेंगे। सुपर बेयर एडवेंचर में बेहतरीन ठिकाना ढूंढ रहे हैं। आज जो दिखाऊंगा शायद जटिल न हो, पर मेरा पसंदीदा है। क्यों? क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता कि यह उनकी नाक के नीचे या इस झरने के नीचे हो। जबकि ज्यादातर लोग बुनियादी छलावरण के साथ मुख्य गांव में छिपते हैं, हम विरोधी की मनोविज्ञान से खेलेंगे। आप सभी इस छोटी सी झील को जानते हैं, है ना? तो ये है चाल। हम छोटा सा छलावरण पहनेंगे, तो मैं फुटबॉल इस्तेमाल करूंगा। ये एकदम सही है क्योंकि ये लगभग अदृश्य है और कोई भी इसे प्रेशर प्लेट पर दिखने वाली गेंदों से भ्रमित कर देगा। अब ध्यान से सुनो, हम बस रूप बदलकर पानी के नीचे खिसक जाते हैं, ठीक वहीं जहाँ झरने का झाग बनता है। अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ से गुजरे और ड्रैगन रडार से बेईमानी न करे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वह तुम्हें ढूंढते हुए पागल हो जाएगा। इस जगह पर कोई कभी शक नहीं करेगा। ईमानदारी से कहूँ तो रडार का इस्तेमाल करना तकनीकी रूप से बेईमानी नहीं है, लेकिन सच ये है कि जब हम इसके बिना खेलने का फैसला करते हैं तो यह और भी मजेदार हो जाता है। इसके बिना एक दूसरे को ढूंढना कहीं ज्यादा मुश्किल और रोमांचक चुनौती बन जाता है। इसके अलावा अगर आप खेल का हर कोना जानते हैं तो इस तरह लुका छिपी खेलना काफी दिलचस्प और अलग अनुभव होता है, या फिर कम से कम यह मेरी निजी राय है। हम एक ऐसी जगह के बारे में गहराई से बात करना चाहते हैं जो सबको पूरी तरह से भ्रमित कर सकती है। हम बात कर रहे हैं बैक रूम्स की। यह जगह एक दिमागी भूल भुलैया है। अगर आप नए दोस्तों या इस मैप को शांति से न जानने वालों के साथ खेलते हैं तो जीत आपकी पक्की है। क्यों? क्योंकि बैक रूम आपके दिमाग से खेलते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी घबराकर हताश हो जाते हैं। छिपने सा आंसू हैं, जब सब एक जैसा दिखता है, मेरे से यो आ रहा है और बेमतलब गोल गोल घूमते रहते हैं। अपनी जगह का अंदाजा खो देते हैं। ठीक उसी बाहरी अराजकता के क्षण में हम नक्शे के डिजाइन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी कोने में नहीं छिपेंगे। हम एक बहुत ही खास जगह ढूंढेंगे जो इस स्तर पर अहम है। मेरा मतलब है बाहरी दुनिया का निकास क्षेत्र। कई लोग यहाँ से दौड़ते हुए अनंत पीले रंग से भागने की कोशिश करते हैं, ये जाने बिना कि सबसे अच्छी छिपने की जगह बंद कमरा नहीं बल्कि वह रास्ता है जिसे सब जानते हैं। हम रणनीतिक रूप से उस दहलीज के पास खड़े होंगे जहाँ रोशनी थोड़ी बदलती है। यहीं पर मेरी मास्टर ट्रिक काम आती है। मुरल का छलावरण चालू करना। ये चीज कमाल की है क्योंकि इसकी बनावट बैकरूम की बाकी दीवारों से पिक्सेल दर पिक्सेल मिलती है। अगर आप ध्यान से अपनी जगह लेते हैं ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी स्क्रीन पर कर रहा हूँ तो कुछ अविश्वसनीय होता है। देखने में निकास पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो आपको ढूंढ रहा है उसकी नजर में वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं है, बस एक और दीवार है। तुम लक्ष्य नहीं रहते बल्कि दृश्य का हिस्सा बन जाते हो। बेशक यथार्थवादी होना होगा, ये छिपाने की जगह शुरुआती खिलाड़ियों के लिए जानलेवा और लगभग अचूक है जो स्तर के कोणों को नहीं समझते। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घंटों से गेम खेल रहे अनुभवी खिलाड़ियों के खिलाफ भी ये छलावरण इतना ठोस है कि इसे नजरअंदाज करना बेहद आसान है अगर वे दीवार में कोई अनियमितता नहीं ढूंढ रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसने कई बार पकड़े जाने से बचाया है, यहाँ तक कि मुश्किल परिस्थितियों में भी, और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपके अगले मैच जीतने के लिए भी काम करेगा। मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता था कि सुपर बेयर एडवेंचर में जमीन के नीचे छिपा जा सकता है। कई लोग इसे असंभव मानते हैं, पर गेम की एक गड़बड़ के कारण आज हम बेयर वैली में नियम तोड़ेंगे। मेरे अनुभव के अनुसार ये पूरे नक्शे में सबसे अच्छी छिपने की जगह है। इस गुप्त जगह में जाने के लिए हमें पहले गेम के सबसे ऊंचे बिंदु पर जाना होगा। एक बार ऊपर पहुंचने पर इस तीर को देखें जो पानी की ओर इशारा कर रहा है, और जो कोई नहीं जानता वह ये है कि यह वास्तव में एक भूमिगत जलीय अड्डे के गुप्त प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। चाल कूद में है, तुम्हें ठीक वैसे ही कूदना होगा जैसे मैं कूदता हूँ। ट्रैम्पोलिन पर निशाना साधते हुए तुम्हें इस जगह पर ठीक से उतरने में कुछ कोशिशें लग सकती हैं, और बस जैसा कि तुम देख रहे हो हमने अभी अभी नक्शा पार किया है और अब हम जमीन के नीचे छिपे पानी में हैं। यहाँ तुम लगभग अदृश्य हो, कोई तुम्हें कभी नहीं ढूंढेगा। खैर, अगर तुम्हारे दोस्त ने भी यह वीडियो देखा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन सावधान, अगर तुम स्थिर रहे तो धारा तुम्हें सीधे उन पिछले कमरों में खींच ले जाएगी जहाँ खेल की सबसे खतरनाक सत्ता है।
क्या तुम्हें ऐसी जगह चाहिए जहाँ तुम्हारे दोस्त बगल से निकल जाएं और उन्हें पता भी ना चले कि तुम वहाँ हो? आज मैं तुम्हें डेजर्ट वर्ल्ड के लॉबी में एक गुप्त ठिकाना बताऊंगा। ये ऐसी जगह है जिसे ज्यादातर लोग जानते भी नहीं, तो ध्यान से सुनना। तो जब हम यहाँ पहुँच जाएं तो हमें बक्सों वाला ये कोना ढूंढना है, ठीक वहीं जहाँ सुपर हीरो सूट वाला भालू दिखता है। बक्सों के बीच जगह कम लगती है, पर ये है मास्टर ट्रिक। सही काम के लिए छोटा भेस चाहिए। मैं चिड़िया चुनूंगा। अंतर देखो। दोबारा अंदर जाते ही मैं पूरी तरह अदृश्य हो जाता हूँ। सचमुच बक्से खाली लगते हैं। तुम्हारा साथी पूरे भालू घाटी में पागलों की तरह ढूंढेगा, पर उसे इस लकड़ी के ढेर में देखने का ख्याल नहीं आएगा। ऑनलाइन मैच जीतने के लिए यह बेहतरीन ठिकाना है। बिना उंगली हिलाए इसे आजमाओ और कि जमे हुए झरने के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। लगभग सभी इसे नक्शे का एक साधारण हिस्सा समझते हैं, पर आज मैं तुम्हें सुपर बेयर एडवेंचर के सबसे छिपे ठिकाने तक पहुँचना सिखाऊंगा। इसके लिए बर्फीले गांव के लॉबी में चलो, इस घर को ढूंढो और पेड़ों की चोटियों पर मेरे रास्ते का ठीक से पालन करो। आखिरी पेड़ पर पहुँचने पर तुम्हें एक दीवार दिखेगी जो सामान्य लगती है, पर धोखा मत खाना। अगर तुम झरने के ठीक किनारे पर कूदते और उछलते हो तो एक अदृश्य दीवार से टकराओगे। अब इस दीवार को तोड़ने और रहस्य उजागर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वीडियो को एक अच्छा लाइक दो और सब्सक्राइब करो। कहते हैं कि सच्चे पेशेवर ही दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? देखो, एक बार जब बाधा गिर जाती है तो हम इस गुप्त बर्फ के ब्लॉक पर उतरते हैं। अंतिम कदम उस पेड़ पर चढ़ना है जिसे मैं तीर से दिखा रहा हूँ, और एक छोटी चिड़िया में बदलना है। यहाँ ऊपर आपको कोई छू नहीं सकता। क्या आप बाधा पार कर पाए, या आपको लगता है कि उन्होंने इस चाल को पहले ही ठीक कर दिया है? मुझे टिप्पणियों में बताएं। ये तो देखकर क्या तुम भूत की तरह दीवारों से आर पार जाना सीखना चाहते हो? आज मैं तुम्हें सुपर बेयर एडवेंचर में गुप्त जगहों तक पहुंचने का अपना पसंदीदा तरीका सिखाऊंगा। बहुत कम लोग ये तरकीब जानते हैं, तो ऑनलाइन मोड में सबको चौंकाने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम रेगिस्तान की दुनिया में चलते हैं। अगर आपके पास बैंगनी स्पोर्ट्स कार है तो ये तरकीब बहुत आसान है। किसी भी घर के सामने तिरछा पार्क करें, ठीक वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। अब कार से उतरते ही जादू, आप तुरंत दीवार के पार चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक गुप्त जगह में घुस गया हूँ जिसकी कोई निकास नहीं है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप एक छिपे हुए क्षेत्र में पहुंचेंगे जहाँ शायद ही कोई गया हो। क्या आपके पास बैंगनी कार नहीं है? चिंता मत करो, लाल गाड़ी भी ठीक है। ये घर ढूंढो और गाड़ी को गेट तक जितना हो सके ले जाओ। तो दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने पर गेम आपको दीवार के पार धकेल देगा, आपको एक ऐसी सही जगह पर छोड़ देगा जहां आपके दोस्त कभी आपको पकड़ नहीं पाएंगे। ये कमाल है कि आप गेम की इन खामियों का फायदा उठाकर क्या कर सकते हैं। अपने छिपने के लिए आप दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद करेंगे? क्या तुमने कभी देखा है कि डिस्को में एक ऐसी गुप्त जगह है जहां ऑनलाइन में तुम्हें ढूंढना नामुमकिन है? आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। ईमानदारी से मुझे समझ नहीं आता कि किसी ने इसे कैसे नहीं देखा। शायद ये गेम की एक और गलती है, लेकिन तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें ये पहले से पता था या ये तुम्हारे लिए नया है? चाल आसान है। डिस्को में घुसते ही ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ जमीन देखते हैं और चले जाते हैं। उनकी गलती है, कोई छत नहीं देखता। ऊपर पहुंचने के लिए बस इस पेड़ पर चढ़ो और ठीक वैसे ही डबल जंप करो जैसे मैं करता हूँ। तुम एक अदृश्य बाधा वाले क्षेत्र में पहुंच जाओगे। बॉब, अंतिम स्पर्श। छोटे में बदल जाओ, मैं फुटबॉल का उपयोग करूंगा। तो ऊपर उस आकार में तुम पूरी तरह अदृश्य हो। तुम्हारे दोस्त 1000 बार आ जा सकते हैं, प्रॉन्टा हो सकते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम ऊपर से देख रहे हो। तुम्हें लगता होगा कि सुपर बेयर एडवेंचर के सारे ठिकाने तुम्हें पता हैं और अब छिपने की जगह नहीं बची। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जो इतनी गुप्त है कि तुम्हारे दोस्त पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये ठिकाना एक गेम बग का फायदा उठाता है जो मुझे गलती से मिला था, तो इसे पैच होने से पहले इस्तेमाल कर लो। अंदर जाने के लिए हमें बेयर वैली की इन पत्थरों की जरूरत होगी। इन्हें डेजर्ट वर्ल्ड के लॉबी में ले जाओ और पहली को इस घर के दरवाजे के ठीक सामने रखो। फिर अब एक दूसरी पत्थर लाओ और उसे पहले वाले के ठीक पीछे रखो, जैसा कि तुम देख रहे हो। अब आता है जादू। पत्थरों के खिलाफ धक्का दो ताकि वे तुम्हें दरवाजे से सटा दें और बार बार कूदो। बूम! तुम अभी वर्जित घर पार कर चुके हो। तुम्हारे दोस्त दरवाजे पर पत्थर देखेंगे, पर सोचेंगे कि वे सिर्फ सजावट के लिए हैं या तुमने गलती से छोड़ दिए हैं। वे घर के 1000 चक्कर लगाएंगे, पर कुछ नहीं मिलेगा और हार मान लेंगे। ये ऑनलाइन मोड में जीतने का सबसे अच्छा ग्लिच है। देर होने से पहले इसे आजमाओ।